भागो जाए। आइल, ठीक है। और इसमें कार्बन 1 2 3 4 चार कार्बन है। हाँ हाँ, तो जानते तो है चार कार्बन क्या होता है, क्या होता है? ब्यूटेनोएट। यस, तो ब्यूटेनोएट हो गया, बस हो गया, साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेनोएट। ये तो खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत है। आइए इसी नोट पर चलते हैं तीसरे एसिड डेरिवेटिव पर। दो एसिड डेरिवेटिव एनहाइड्राइड और एस्टर कर चुके हैं, तीन बचे हैं। कौन कौन से? असाइल हैलाइड, एमाइड और नाइट्राइल और साइनाइड। एसिड हैलाइड को देखिए, फॉर्मूला मत भूल जाना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, आर सी ओ। इसका नाम क्या था, बोलो मेरे साथ, असाइल। क्या नाम? अपने मुंह से बोलिए, असाइल। पड़ोसी हंसेंगे, कोई नहीं हंसेगा, हंसेंगे तब जब गड़बड़ हो जाएगी। सही सीख रहे हैं आप तो मेरे साथ बोलिए, आर सी ओ ग्रुप कहलाता है असाइल। कौन कहलाता है असाइल? आर सी ओ ग्रुप है असाइल, आर सी ओ ग्रुप है असाइल। ठीक है, छोटे बच्चों की तरह स्टुपिडिटी करा रहे हो, डजंट मैटर। आप कौन से बूढ़े हो गए, छोटे तो हैं। करिए मेरे साथ, आर सी ओ ग्रुप है असाइल और इसके साथ हेलोजन जुड़ा तो असाइल हैलाइड। राइट, नाम कैसा है? अल्केनॉइल हैलाइड, अल्केनॉइल हैलाइड। अच्छा, जैसे इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, ब्यूटेनॉइल फ्लोराइड। अच्छा, जैसे देखिए 1 2 दो कार्बन, इथेनॉइल और सीएल है तो क्लोराइड। 1 एक ही कार्बन और मिथेनॉइल क्लोराइड, अनस्टेबल होता है पर फिर भी नाम तो रख ही सकते हैं। आसान है, ऑफ कोर्स आसान है। एक आध मॉलिक्यूल बना दें हम, बनाइए। मान लो एफ लगा है यहां, ऐसा है। अब क्या नाम दोगे इसको? 1 2 3 4 वर्ड रूट सुनो, ब्यूट, ब्यूटेनॉइल, ए नहीं खबरदार, इन है, ब्यूटूइन, वन ऑयल। पर ऑयल हमेशा वन ही होता है, तो चाहो तो ब्यूटीनॉयल ऐसे बोल सकते हो। अल्कीनॉयल बोल दे, हाँ बोल दो। फ्लोराइड, वन हटा क्यों दिया? आप लगा दो। एक्चुअली COOH या एस्टर या असाइल हैलाइड, इनमें C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर नंबर 1 ही पड़ता है हमेशा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। तो 1 डालो नहीं डालो, 1 तो अंडरस्टूड होगा ही सही, क्योंकि अल्केनॉइल लिख दिया आगे बढ़ के तो वो 1 ही है। हम लिखना चाहते हैं, लिख दो, कोई नहीं रोक रहा। मैं नहीं लिखना चाहता, मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है ना, ऐसा है। राइट, फटाफट देखो, RCOOH एसिड, RSO3H सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, देखते जाओ, और असाइल हैलाइड आ गया है तुम्हारे पास। राइट, ठीक है। अब बारी है चौथे एसिड डेरिवेटिव उर्फ अमाइड की। बहुत सारा सीख रहे हैं, बहुत प्यारा सीख रहे हैं, और बार बार रिपीट करके मेरे साथ यही याद करना है। अरे क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर ये होगा, कुछ नहीं होगा, यही याद होगा। यही याद करना है, कहीं आगे भविष्य के बारे में नहीं सोचना। कि भविष्य के बारे में ना सोचे, अरे बेवकूफी, मतलब काम टालना नहीं है, मैं कह रहा हूं इसी मोमेंट याद होगा, यही होगा। अच्छा, बोलो, अमाइड क्या था, बताओ मुझे। RCONH2, RCONH2। और जब भी ये ग्रुप तुम देखोगे ना, ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O के बाजू में N, ये आ गया, ये है अमाइड। पूरा ढंग से बोलना हो तो बोल सकते हैं ये है कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड, अदरवाइज सिर्फ प्यार से बोल देते हैं अमाइड। क्या क्या क्या? अमाइड। फिर से बोलो, अरे बाबा, अमाइड। ठीक है, नाम कैसे रखते हैं? अल्केनामाइड, बहुत ही आसान नाम है, अल्केनामाइड। अच्छा, अगर NH2 है तो बोल देते हैं प्राइमरी, NH में एक H हटाकर R रख दें तो बोल देते हैं सेकेंडरी,
और दोनों जगह आर लगा दें तो बोल देते हैं टर्शियरी अमाइड. प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड, बट वंस अमाइड ऑलवेज एन अमाइड. जैसे जैसे ये देखो CH3CONH2. मत भूलना इसमें एक और एक दो ऐसे दो कार्बन है. इथेनामाइड. अच्छा, ये तो बड़ा आसान है. ऑफ कोर्स आसान है. HCONH2, इसमें देखो एक ही कार्बन है. अच्छा, तो मीथेनामाइड. ओ, और ऐसे ये ले 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 कार्बन देख कार्बन देख कार्बन. अब बोल क्या होगा नाम. गिन लो कितना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नॉनेन, नॉनेनामाइड, नॉनेनामाइड. ये तो बड़ा मजेदार है. मजेदार भी है, आसान भी है. तुम देखो मुश्किल कहाँ है. बिल्कुल सो तो है. ये तो प्राइमरी अमाइड्स हुए. अगर सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइड्स हुए तो वो भी देख लेते हैं. HCONCH3. H मान लो ये था. उसके पहले आपको ये इसका नाम लिखो जरा मुझे. मैंने अभी जस्ट लास्ट पन्ने पर बताया था मैंने आपको. क्या नाम है इसका. CONH2 था क्या. अमाइड. कितने कार्बन है. एक. ये था मीथेनामाइड. ठीक है ना. क्या था. मीथेनामाइड. ठीक है. और यहां ये क्या है. कार्बन तो इसमें भी एक ही है, लेकिन इसमें यहां N से N के एटम से कार्बन चेन टूट गई है. बीच में नाइट्रोजन आ गया है. N से मिथाइल जुड़ा है. इसको बोलेंगे N मिथाइल मीथेनामाइड. नाइट्रोजन से जो ग्रुप जुड़े हैं उनकी तो कोई कदर नहीं है. उनको तो यहां प्रीफिक्स मिल जाते हैं. N अल्काइल ऐसे बोल देते हैं. अच्छा, अगर ऐसा होता तो NN, प्लीज नोट, ये कैपिटल N जो लिख रहे हैं ये लोकेंट है एक तरह से. 1 2 3 लिखते हैं वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये काउंट नहीं होता. NN डाई मिथाइल मीथेनामाइड. शॉर्टकट में से DMF कहते हैं लोग. नाम है, कॉमन नेम है DMF. बहुत सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है. बड़ा प्रसिद्ध अमाइड है. देख लो जी भर के. अच्छा, ऐसे नाम देते हैं. हाँ, ये तो दोनों मिथाइल एक जैसे हो गए. अगर अलग अलग होते तो क्या करते. तो देख लेते हैं क्या करते हैं. ऐसे देखो N टिंग टैंग मान लो ये होता. ये तो गंदा है. आसान है. तुम सबसे पहले तो क्या इनके चिल्लरों के नाम देख लो. कौन कौन से ग्रुप हैं. इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है. ABCDE पहले आता है, I बाद में आता है. तो बोलोगे N से जुड़ा है भाई इथाइल, और N से जुड़ा है आइसोप्रोपाइल. N इथाइल, N आइसोप्रोपाइल. 1 2 3 4 5 पेंटेनामाइड. अच्छा, बस ऐसे. जी हाँ, बस ऐसे. ये तो आसान है. मैंने कब कहा मुश्किल है. आसान तो है ही. That's a ब्यूटीफुल. अच्छी बात है. जैसे ये देखिए नाम, वही जो एग्जांपल्स हम लिए थे मिलते जुलते एग्जांपल्स हैं. दो कार्बन इथेनामाइड. देखिए इथेनामाइड, इथेना, फिर से दो दो कार्बन. एन मिथाइल, एन मिथाइल. दो दो NN डाई मिथाइल. बिल्कुल. वहां मिथेनामाइड थे, यहां इथेनामाइड हो गए. ठीक. अच्छी बात. 4 एसिड डेरिवेटिव सीख चुके हैं हम. भारी काम किया है हमने. पांचवें और अंतिम एसिड डेरिवेटिव. लिस्ट खत्म हो गई क्या. अरे लिस्ट तो लंबी है. मैं सिर्फ एसिड डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूं. पांचवा एसिड डेरिवेटिव है नाइट्राइल या साइनाइड. इतना सब पढ़ने के बाद तो साइनाइड याद आ रहा है. शुभ शुभ बातें करो. कैसी बातें कर रहे हो. साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N. एक नाम होता है अल्काइल साइनाइड. ये पुराना कॉमन नेम है. अल्काइल साइनाइड ऐसे बोलते हैं लोग.
अच्छा, आजकल आईयूपीएसी को एक नया दौरा पड़ा है। आईयूपीएसी ने उसको नाम दिया है नाइट्राइल। अच्छा, ये क्या होता है? RCN, ये N नोच लो, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। ऐसी नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हो वो नाइट्राइल है। अच्छा, तो ये क्या है? अब ये पूरा कार्बन चेन का हिस्सा आ जाता है। जब साइनाइड बोलते हो तो साइनाइड में C और N दोनों अलग हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं आप, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप देखें मजा आएगा आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ जी, अब इसको आप दो तरह से नाम दे सकते हैं। कैसे? आपने कहा भैया ये अलग है, ये अलग है। हाँ, कितना कार्बन है यहाँ? एक। तो बोला ये है मिथाइल और स्पेस, और ये क्या है? ये है साइनाइड। साइनाइड में C और N दोनों आ रहे हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N मिलाकर एक आइटम है जिसका नाम है साइनाइड। ठीक है, ये ओल्ड नेम है, ये आईयूपीसी नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। अच्छा, आईयूपीसी क्या बोलती है? आईयूपीसी ने कहा ये ट्रिपल बॉन्ड N जो है ना, खाली इसको तुम कहना नाइट्राइल। हाँ जी, और जितने कार्बन है वो वर्ड रूट में गिल के अल्केन, तो ये है, नाम है इसका अल्केन नाइट्राइल, ऐसे बोलते हैं। तो 1 और 2 कितने कार्बन है? 2। तो अब बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल, इसका मतलब 2 कार्बन लगाओ और ट्रिपल बॉन्ड N चिपका दो, हाइड्रोजन तो आ जाएंगे, इत्यादि होगी, इथेन नाइट्राइल। अच्छा, ये क्या है? ये हो गई प्रोपेन नाइट्राइल। अच्छा, ब्यूटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, चलती जाएगी गाड़ी ऐसे ही। नाइट्राइल के ही बंधु हैं आइसोसाइनाइड्स। ये क्या बलाएं हैं? आर, साइनाइड CN था, उसको उलट दीजिए तो NC बन जाएगा। ये है उसका स्ट्रक्चर, कहलाता है आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड्स भी अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, इनकी इज्जत साइनाइड से कम है पर औरों से ज्यादा है। अच्छी बात है। नाम क्या है? कॉमन नेम आइसोसाइनाइड था, बन गए आइसोनाइट्राइल। ओहो, आइसोनाइट्राइल, इस तरह से। जैसे मीथेन, अब कार्बन अलग चला गया, देखो नाइट्रोजन ने टांगड़ा दी बीच में, अब पूरा ग्रुप है मीथेन आइसोनाइट्राइल। अच्छा, ये क्या होगा? 1 2 3 यहां से जुड़ा है, तो प्रोपेन 2 नंबर पर है, आइसोनाइट्राइल, ऐसे ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, बहुत कम आते हैं आइसोसाइनाइड्स, तो बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है इनकी, है जितनी है उतनी तो है ही सही। राइट, चलिए, तो आज हमने कवर अब तक क्या किए हैं? हमने कवर करे हैं इतने सारे फंक्शनल ग्रुप। कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू किया था, मत भूलना। 2 एसिड थे, कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 राजा, और युवराज कौन था? सल्फोनिक एसिड। और फिर दरबारी थे 5 डेरिवेटिव, किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। कौन कौन से थे? एसिड एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड नाम था, एस्टर्स, अल्काइल अल्केनोएट्स, असाइल हैलाइड्स, RC डबल बॉन्ड ग्रुप था, असाइल ग्रुप, उसमें X लगा दिया, असाइल हैलाइड्स, अल्केनॉइल हैलाइड नाम था। फिर अमाइड्स, RCONH2, अच्छा, नाम था, नॉमेनक्लेचर है अल्केनामाइड। और अंत में RC ट्रिपल बॉन्ड N, अल्केन नाइट्राइल। साइनाइड्स का यूपीएससी ऑफिशियल नाम है अल्केन नाइट्राइल। ये तो थे 5 एसिड डेरिवेटिव, इन्हीं का एक छोटा भाई भी है, कौन सा? आइसोसाइनाइड। उल्टा RCN नहीं, RNC अगर हो जाए, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। यहां तक की माया अभी तक हमने देखी है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की। अब आगे क्या है? वेल, आगे 1-2 फंक्शनल ग्रुप्स बचे हैं प्यारे से। कौन से? आइए उनके भी दर्शन कर लेते हैं। इनसे अगला नंबर आता है एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स अब ये बड़े आसान होने वाले हैं। COH, ये जो ग्रुप है, ये CHO या COH ऐसे लिखते हैं, ये शॉर्टकट में लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं लोग, ये एल्डिहाइड है। अच्छा, नाम है एल,
अल्डिहाइड का शुरू के 2 अक्षर ले लिए एल, एल्डिहाइड, एल। अच्छी बात है। एग्जाम्पल दीजिए, HCOH, ये यहां एक कार्बन है मीथेनॉल। अच्छा, सडेनॉल रहोगे तो सडेनॉल नहीं, मीथेनॉल है ना। और अगर 2 कार्बन है CH3COH, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मत जाओ एल, जो भी है ऐसा। तो आसान है, एस्टर कर दिए यार, ये तो क्या चुटकियों में हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। एल्डिहाइड के ही छोटे बंधु हैं कीटोन, बड़ी मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, लेकिन कीटोन है RCOR', RCOH एल्डिहाइड थे, मत भूलना। ये हैं कीटोन। कीटोन बड़े प्यारे, बड़े खुशबूदार कंपाउंड्स होते हैं, कई बार परफ्यूम्स में, डिओड्रेंट स्प्रेज में काम आते हैं। कपूर याद है आपको? कौन सा कपूर? नहीं, मैं बात कर रहा हूं कैम्फर वाले कपूर की। अच्छा, तो कैम्फर भी एक कीटोन है, एक साइक्लिक, बाइसाइक्लिक कीटोन है एक्चुअली, राइट। कीटोन्स को देखिए आप, दर्शन करिए इनके, बड़े प्यारे हैं। कीटोन, एल्डिहाइड का नाम शुरू होता था एल से, तो सफिक्स लगता था एल्डिहाइड के नाम में एल। कीटोन, ओन, इनके नाम में सफिक्स लगता है ओन। अच्छा, सबसे छोटी कीटोन है CH3COCH3, क्योंकि आजू बाजू एक एक कार्बन तो मांगता ही है, और बीच में एक C डबल बॉन्ड O है। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वर्ड रूट हुई प्रोप, तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, लेट इट बी नोन दैट वी हैव नोन कीटोन। प्रोपेनोन। ठीक, अब लोकेशन बतानी पड़ेगी। जैसे 1 2 3, ओन का मतलब है डबल बॉन्ड से O जुड़ किया आपने। अच्छा, कीटोन वाली, तो 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, ये अल्केनोन है, ऐसे देखना। तो ब्यूटेन 2 ओन, 1 2 3 4 5, पेंटेन 3 ओन। डू इट ऑन योर ओन, दिस इज कीटोन, very well known. This is something we can condone. चलिए, अल्डिहाइड और कीटोन भी खपा दिया हमने, बार बार रिविजन कर रहे हैं, बार बार रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, कब्जे में ले रहे हैं, ताकि हाँ पक्का हो जाए काम। फिर बोलिए मेरे साथ, कितनी बार बुलवाओगे? अरे तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? आ गया तुम्हें, नहीं आया, नहीं आया तो सीखो, आ गया तो डर किस बात का, बोल दो। सबसे पहले था, हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही, जो 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 से बोल। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद 5 एसिड डेरिवेटिव, कौन से? एनहाइड्राइड, एस्टर, असाइल हैलाइड, अमाइड और नाइट्राइल, नाइट्राइड नहीं, नाइट्राइल, नाइट्राइल। फिर उनके छोटे बंधु आइसोनाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, और फिर कीटोन। एल्डिहाइड था RCOH और कीटोन थी RCOR'। एल्डिहाइड के नाम में सफिक्स लगता है एल, और कीटोन में सफिक्स लगता है ओन। हाउ वेल नोन। ठीक, ये थे। तो प्रभु, एक लंबी यात्रा करी है हमने, 2 और 5 7 और 1 8 और 10 फंक्शनल ग्रुप, सबसे बड़ा चंक हमने देख लिया है। ये खत्म हो गए क्या? जिंदगी इतने सुख से कट जाती तो बात ही क्या थी। अभी 2 बचे हुए हैं, अल्कोहल्स और अमीन्स। अल्कोहल्स और अमीन्स प्यारे हैं, सरल हैं, बहुत ही आसान हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। हैवी डोज रही है आज की आपकी, अच्छे से लर्न कीजिएगा। अभी अभी हमने पढ़ाया है, आपने खूब जम के पढ़ा है, फिरते ही एक बार कागज पे खटाखट 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 एक बार सब लिख डालिए, अपने आप रफ में चेक करिए, लिख के सब याद हो गया। 10 फंक्शनल ग्रुप के नाम, उनके सिंबल्स, उनके सफिक्स और उनका नेम, जैसे अल्केनोइक एनहाइड्राइड, अल्काइल अल्केनोइड, ऐसे करके पूरे नाम लिखिए। और जैसे ही लिखेंगे, इस चार्ट को तुरंत याद कर लीजिए। आज रात सोने के पहले, कल सुबह उठने के तुरंत बाद, दिन में 3-4 बार लगातार 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 खोपड़ी पर रिवाइज करते रहेंगे, चलता रहेगा। और फिर अगली बार क्लास में आएंगे
फिर रिवाइज मैं कराऊंगा, पूछूंगा आपसे। अच्छा, हम जवाब देंगे तो आप सुन तो पाएंगे नहीं। क्या बात करते हो, दिल से दिल की बात होती है, कैसे तुम कह सकते हो हमने नहीं सुना? तो आप बोलेंगे, हम सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अल्कोहल्स और अमीन्स की बातें करेंगे। अल्कोहल वो खतरनाक वाले नहीं, अपन तो केमिस्ट्री वाले अल्कोहल्स की बात करेंगे, है ना? अमीन्स की बात करेंगे और नॉमेनक्लेचर को फाइनल सीढ़ी पे चढ़कर एकदम मास्टरी हासिल करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे जम के अगली बार, लेकिन ये पोर्शन जरूर करना तैयार। नमस्कार।